हेलो गाइस, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महाउस गुण में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लॉक कराया था। क्लॉक से काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूं। आज क्लॉक ही चैप्टर के और भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो जैसे बोला जाता है कि अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण में कितने बजे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आज मैं कराऊंगा। ये लगभग आपका जो टाइप रहेगा, ये लास्ट टाइप रहेगा जो आपका क्लॉक चैप्टर से बन रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आपको ये टाइप कराया जाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन में इस तरीके का है कि पहले क्वेश्चन में मैं आपको ये कराऊंगा, जो पिछला था हमारा जो टाइप था उस तरीके का एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि हमारा एक फॉर्मूला था, लिखा था 30H इक्वल टू 11/2 इंटू में m। ठीक है गाइस, ये लिखा हुआ था। तो इसके बेस पे हमने एक दो क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका, कि लिखा है कि 7:20 में, जो 7:20 है, 7:20 पर जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही करना है कि 30H, यानी कि 30H है या घंटे का क्या बता रहा है 7, तो 30 × 7 इक्वल टू 11/2 एंड मिनट्स कितने 20। ठीक है, तो मिनट्स 20। ये चीज समझ में आई। जैसा कि फॉर्मूले में लिखा गया है उसी तरीके से आपको रख देना। ये H का मतलब यहाँ हावर हो जाएगा और यहाँ M का मतलब मिनट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, वही आपको यहाँ रख देना है और गुणा कर देनी है। तो 7 × 21 यानी कि 210, 11/2 20। ठीक है, यहां से काटा 10 बचा, तो 11 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो इक्वल टू लगा के 210 माइनस का 110। हमेशा याद रखना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को ही हम घटा सकते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को नहीं घटा सकते, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 गया और 2 में से 1 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जो है वो कोण दोनों सुइयों के बीच में बनेगा जब 7:20 हुए होंगे। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, और आपको फॉर्मूला भी बहुत इजी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके का है, जो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि क्वेश्चन हमें देखना है कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। जब दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 8:40। ठीक है, ये 8:40 है। 8:40 समय दिया गया, ये समय हो रहा है घड़ी में, समय है, घड़ी का समय है 8:40। अब बोला गया है कि 8:40 पे जो दर्पण का प्रतिबिंब में बनेगा तो वो कितने बजे का बनेगा, वो पूछा है। तो 8:40 पे देखिए हमने क्या किया कि इसे 12 से माइनस किया। कितने बजे से, तो 12 लिखिए, 12 बजे से हम माइनस करेंगे 8:40 को, तो 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, तो 12 में से 8 गए कितना बचेगा भाई, 4 बच रहा है ना, यहाँ पे 4 तो बच रहा है, लेकिन गाइस ये भी तो घटाना पड़ेगा 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3:20। कितना आ जाएगा 3:20। यह है दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण का प्रतिबिंब है, आपको 12 में से घटाना है। कितने में से घटाना है, 12 में से घटाना है इसको। ठीक है, जो आपको टाइम दिया जाए उसको 12 से घटा दीजिए, जो आपका आएगा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये दर्पण का प्रतिबिंब है।
ठीक है। ये दर्पण में इतना समय आपको, जब ये 8:40 बजेंगे, अगर आप दर्पण में देखते हैं तो 3:20 आपको मिलेंगे। ठीक है गाइस, दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो लेफ्ट और राइट का बनता है, और जो वाटर का यानी कि पानी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अप और डाउन का बनेगा। ये हमेशा चीजें याद रखिए। आपसे अप और डाउन का भी पूछ सकता है कि एक घड़ी है, अगर उसे नदी के पास ले जाके और नदी में उसका प्रतिबिंब देखा जाए तो कितना बजेगा। तो हमेशा याद रखिए वो अप और डाउन का रहेगा, उसमें लेफ्ट राइट का नहीं रहेगा। तो उल्टा और सीधा वही सेम रहेगा। ठीक, वो चीज समझ जाओगे आप जब आप एक बार इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। एक भरी बाल्टी में आप घड़ी को ले जाइए तो उल्टा ही दिखेगी, तो बस टाइमिंग वही रहेगी, बाकी सारी चीज रहेगी, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके का है वो बताता हूं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो आपको बताता हूं कि लिखा है 12:40। ठीक है, 12:40 लिखा है, और इसमें पूछ रहा है कि एक घड़ी है, तो उसमें जो घड़ी में क्या है कि घड़ी का प्रतिबिंब बनना चाहिए दर्पण में। तो दर्पण में प्रतिबिंब किस समय पर बनेगा वो पूछा गया कि एक घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में किस समय पर बनेगा वो पूछा गया है। तो जब भी आपसे इस तरीके का पूछा जाए कि प्रतिबिंब किसमें, दर्पण में प्रतिबिंब पूछा जाए, दर्पण में प्रतिबिंब किस समय बनेगा, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, जब 12:40 दिया है तो 12:40 जब भी आपको 12 से अबव दिया जाए तो आपको करना क्या है कि हमें ये वाला 12 इसको 00 रखना है, बाकी हमें वही 12 से इसको माइनस करना है, और इसे तो 00 रख दिया। 12 से जब माइनस करेंगे तो ये 40 बचेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00, यहाँ पे 00 और आपका 40। ठीक है, बाकी हमें 12 से माइनस करना है, तो 12 लिखिए, 00 यहाँ पे और 40 ये। ठीक है, यहाँ 00, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11:20। ठीक है, क्योंकि 40 और 20 60, तो यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें आपका समय जो है वो कम लगेगा। हमारा सबसे ज्यादा टारगेट यही रहेगा कि जो आपका समय है वो कम लगे, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। इस तरीके की हमेशा से एक कोशिश बनी रही है कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो ये बहुत ही इजी तरीका था आपको क्वेश्चन को समझाने का। दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछता है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही इजीली तरीके से। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। अगली वीडियो एक नई प्रोवाइड की जाएगी, नए टॉपिक के साथ, नए मेथड होगा, नए टाइप होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।